हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो स्टेरॉयडल हार्मोन की कैटेगरीज में आता है। ओके, इसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर आप देखें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, तो यहाँ पर आपको स्टेरॉयडल मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में? सो एड्रिनल कॉर्टेक्स इसको प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स है। एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, सो दे आर ऑल्सो अवेलेबल एज ए सिंथेटिक ड्रग। इन्हें हम लैब में सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। ओके, कर सकते हैं एंड वाइडली यूज़ होता है इनका। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ कहाँ पे होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह इनको यूज़ किया जाता है एंड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की तरह भी इन्हें यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है एंड इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की भी प्रॉपर्टीज़ इनमें होती है। ओके, सो दे आर केमिकली डिराइव्ड फ्रॉम एस्टेरॉइड न्यूक्लियस। ओके, अगर हम देखें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अगर केमिकल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो उसके अंदर एक स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है। सभी स्टेरॉयड हार्मोन्स के अंदर ये स्ट्रक्चर कॉमन होता है। ओके, जिसके अंदर तीन जो होती हैं वो 6 मेंबर रिंग होती हैं और एक जो होती है वो 5 मेंबर रिंग होती है। 17th कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। ओके, एंड इट्स नेम इज cyclopentanopyrhydrophenane. Okay, so it is the structure, it is the basic structure of steroidal nucleus. डिस्कस करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर बेस्ड ऑन द साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। और ये जो है वो बेसिक स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 फ्यूज रिंग होती है। 4 फ्यूज रिंग में से 3 जो रिंग होती है वो 6 मेंबर रिंग होती है और एक जो होती है वो 5 मेंबर रिंग होती है। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दे कंटेन 21 कार्बन एटम्स। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स को गिने तो वहाँ पर 21 कार्बन एटम्स हमें मिलते हैं। कीटोन ग्रुप मिलता है। ओके, कीटोन ग्रुप कहाँ पर मिलेगा आपको? 3rd कार्बन पर कीटोन ग्रुप मिलता है और 17 कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको मिल जाता है। ओके, एंड एट C3 पर कीटो ग्रुप मिल जाता है एंड C4 एंड C5 कार्बन 4 एंड 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन 11 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो ज़रूरी होता है फॉर द इम्पॉर्टेंट for the activity. Okay, it is important for the activity of the molecule. At carbon 17 and 21 side chain with OH group is there. Okay, कोई भी side chain यहाँ पे present होगी with OH group. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो 2 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? मेनली अफेक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, कि किस तरह से फास्टिंग कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करना है या फिर वेल फीड कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना है या फिर उसका स्टोरेज करना है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड और फैट। ओके, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इन्फ्लामेशन को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जांपल है प्रिडिनसोलोन एंड डेक्सामीथासोन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी में सॉल्ट लेवल को कंट्रोल करते हैं, वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं, वाटर बैलेंस बनाए रखते हैं, सॉल्ट का बैलेंस भी बनाए रखते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ओके, यूजेस क्या है यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूजेस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे अस्थमा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एलर्जिक रिएक्शंस है, तो यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह इसको यूज़ किया जाता है। वहीं इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन में भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस की कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। देन स्किन अगर डिसऑर्डर है कोई, तो लाइक एक्जिमा और सिरोसिस, वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। बात करें अगर साइड इफ़ेक्ट्स की, तो वेट गेन हो सकता है, हाइपरटेंशन इज़ द प्रॉब्लम, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ऑस्टियोपेरोसिस हो सकता है, इम्यूनो सप्रेशन भी हो सकता है। सो इट इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. Thank you very much.